धन, धाम, दिव्य शोभा, दिव्य, वो मतलब एक अलग स्थिति है। अभी के अपने लोग प्रारंभिक साधक हैं, मन भाग के जा रहा है, धाम बहुत बढ़िया है। मन जा किसी विषय में जा रहा है, तो उसमें भी हम चिंतन करें कि इस विषय में जो सुखाकर्षण है, वो भगवान के सानिध्य से ही है। अगर भगवान का सानिध्य ना हो, तो इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस स्थान में फिर आकर्षण ना रह जाए। जैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, प्रभु अंतर ध्यान हो जाए, तो देखो उस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है, भयावह हो जाता है। ऐसे ही किसी भी वस्तु का चिंतन हो, तो उसमें अस्तित्व रूप से भगवान विराजमान है, उस वस्तु का अस्तित्व ही श्री भगवान है। और जहां अंतर ध्यान हो जाते, तो वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमारा अखंड भजन तभी चलेगा जब जहां जहां वृत्ति जाए, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी, उसमें हम भगवत भाव कर लें। फिर धाम तो भगवान में है ही। ये तो बहुत अच्छा है कि नाम जपते हुए धाम का चिंतन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं मानसिक, हाँ, ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा जी। दीपा शर्मा जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। महाराज जी, मैंने सत्संग आदि में सुना है कि माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मेरी बच्ची 23 साल की है, वो कोई व्यसन नहीं करती, अभी अमेरिका में नौकरी करती है। उसका पूजा पाठ में रुचि नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ समय जप करे, क्योंकि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। हाँ, मैं उसको बहुत कैसे इसका, प्रेरित करूँ हाँ, महाराज जी? बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। पर अब जब तक सामने से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये कार्य स्वीकृति से होता है। मतलब हमारे संबंध के भाव से, प्यार से समझाकर, या संसार के भयावह दृश्य दिखाकर, किसी स्वीकृति उसकी होगी तभी बात हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि आप नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अब ये आप स्वीकृति नहीं करोगे, तो हम चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हम चाहे गुरु भाव से कहें या मित्र भाव से कहें, या हम सबको कहते हैं आप हमारे परिजन हो, हमारी आत्मा हो, मेरी बात मान लो, राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक में आपको सुख मिलेगा। पर ये स्वीकृति आप करोगे तब होगा। तो अब वो बच्चा व बच्ची या कोई भी, अब वो स्वीकृति कर ले। जैसे मानो हम उसको ये बात बताए कि देखो, अगर मुझे माँ मानती हो, तो मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो, मेरी बात मानकर तुम 10 मिनट नाम जप कर लिया करो। और वो ये बात स्वीकार कर ले कि 10 मिनट में, तो फिर बात बननी शुरू हो जाए। उसमें कोई जादू टोना नहीं किया जा सकता, ये स्वीकृति का है। देखो, ये सब बाहरी बातें हैं, ये परमार्थ नाटक नहीं है, ये सत्य वस्तु है। और इसकी स्वीकृति से होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो गया, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। वो कहते, गलत। धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। अगर स्वीकार ना करते और फिर हम परिवर्तन करके दिखा दे, तो धन्यवाद माने हम? कोई नहीं कर सकता। भगवान है, वो भी नहीं कर रहे। स्वीकृति करो कि है, अभी शुरू हो जाएगा। आपकी स्वीकृति अनिवार्य है। परमार्थ में सबसे बड़ा महत्व आपका है। पर हम महत्व गुरुदेव को, शास्त्रों को इसलिए देते हैं कि था तो मेरे अंदर, पर हम जागृत नहीं कर पाए। आपने जागृत कर दिया, तो जो है उसका अनुभव हो गया। इसलिए आप हमारे लिए सबसे महत्वशाली हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। इसलिए नहीं, खास बात आपकी है उसमें। अगर आप स्वीकार न करें, तो हम चाहे जितना आवाज देते रहें, समझाते रहें, आप उठो स्वीकार मत करो, एक फर्क नहीं पड़ेगा, एक नहीं पड़ेगा। और आप एक शब्द सुन लिए और स्वीकार, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से व्यभिचार नहीं करूंगा, बदलाव शुरू। अब आपको लगेगा कि ये उन संत से बदला हुआ है। नहीं, आपसे हुआ है। आपने स्वीकृति की, तो आपका बदलाव हो गया। अगर आप स्वीकृति ना करते, तो बोले स्वीकृति पहले भी तो हम कर सकते थे, क्यों नहीं किए? हाँ, ये महिमा है साधु समागम की, ये महिमा है कि उनके प्रभाव से हमारे अंदर स्वीकृति जागृत हो जाती है। जो असत स्वीकृतियां हैं वो मिटने लगती हैं, और इसीलिए साधु समागम की महिमा है। पर साधु समागम की महिमा तभी जागृत हुई जब आपकी स्वीकृति हो गई। तो इसलिए कोई भी संबंध के दबाव से, प्यार से, भय दिखा करके
हमें कुछ क्षण अगर, जैसे अब छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें जो टॉफी पसंद वो ला के देंगे, जो कहोगे। 10 मिनट तुम्हें राधा राधा कीर्तन करना है, हम तुम्हारे लिए बाल भोग बना रहे हैं, जो कहोगे पोहा बना देंगे, पर ठाकुर जी के सामने बैठो 10 मिनट बोलो राधा राधा राधा, हमें सुनाई देते रहना चाहिए। और आप रोज अभ्यास करो, तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो कि मेरे माँ बाप ने पहले ही ये संस्कार डाल दिए थे, अब तो 1 घंटा करने लगे, पहले तो 10 मिनट करते थे, ऐसे बढ़ जाएगा। प्यार से दुलार से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवती, तो हमारा माता पिता होना सार्थक हो जाएगा। मानसी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भक्ति मार्ग में जाना है, कृपया मुझे उन 5 भक्तों के नाम बताएं जो हर रोज लेने हैं। देखो, भक्त सब, समुद्र की कौन सी तरंग छोटी और कौन बड़ी, सब भगवान की तरंग है ना, जो प्रिय लगे। इसमें कहीं ऐसा भाव कोई बड़ा कोई छोटा तो अपराध भी लग सकता है। तुम्हारे भगवान आनंद समुद्र है और भक्त उस आनंद समुद्र की लहरें हैं। जो भक्त का नाम प्रिय लगे, जिसके चरित्र प्रिय लगे, उसी का स्मरण कर लो। भगवान के जैसे अनंत नाम है, ऐसे अनंत भगवान के भक्त भी हो गए। जो आपके परिचय में आते उनका नाम ले लीजिए, उसमें अमुक का ही ले ऐसा नहीं है। और वैसे तो भगवत रसिक जी जो नामावली भक्तों के लिए तो अपने यहाँ रोज कीर्तन होता है श्रृंगार के बाद, वो नामावली ले लीजिए, वो कीजिए। या ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली रची है, वो ले लीजिए। या प्रातः स्मरणियों में कई श्लोक प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि वाल्मीकि सनकासन नंदन तरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर्जम दग्नि कच्छ जन को गर्गो अंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरो धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्म सुतो ययातिनो सो कुर्वन्त नो मंगलम। इस श्लोकों में प्रातः स्मरणी उसमें आता है। या भक्तों के ऐसे ही श्री नागरीदास जी की जय, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, जितने संत महापुरुष आचार्य याद है, चैतन्य महाप्रभु की जय, वल्लभाचार्य जी की जय, निम्बारकाचार्य जी की जय, जितने याद आ जाएं अहोभाग्य है। उनमें की ये विशेष है ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान का शालिग्राम का स्वरूप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हजारों वर्ष से पूज रहा हो चाहे आज विराजमान किया गया हो, समान ही भगवत भाव होता है। ऐसे भगवान के भक्त जो बाल हैं, जो यौवन हैं, जो वृद्ध हैं, जो अंतर ध्यान